हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज के इसमें होगा फुल कंप्लीट कंसेप्ट होगा। तो उसके बाद प्लस क्वेश्चन भी होंगे, मतलब कि कंप्लीट इसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों इसमें हम करवाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। क्या रहता है पी। अगर हम पी की बात करें तो पी बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल मतलब कि होता है मूलधन। प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है। और आर की बात करेंगे रेट, तो यह होता है दर। दर जो होती है वह वार्षिक होती है। वार्षिक होती है। अगर यह वार्षिक ना हो तब भी इसको हम वार्षिक बनाते हैं। दर क्या होती है? दर हमेशा वार्षिक ही ली जाती है। और जो होता है टाइम, टी। टी बराबर टाइम। टाइम मतलब वर्ष। वर्ष जो है हमेशा या ईयरली लिया जाता है, ईयर। और अमाउंट, अमाउंट मतलब कि ए मतलब कि मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है। अगर साधारण ब्याज बराबर की बात करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। PRT बटे 100। अगर यहाँ से हम फिर SI बराबर निकालेंगे तो यह आता है PRT परसेंटेज। PRT परसेंटेज। वैसे तो रेट हमारा परसेंटेज में ही रहता ही है, तो इसको लिख सकते हैं PRT। PRT बस परसेंटेज, आर तो हमारा परसेंटेज में रहता ही है। तो यही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूले। अगर रेट की बात करेंगे, रेट एक्चुअली में होता क्या है? रेट की डिफिनीशन याद करते। डिफिनीशन परिभाषा रेट की परिभाषा की बात करेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा T/P। SI/P गुणे 100। SI/P गुणे 100 आर बराबर। तो यहां से बात करेंगे हम मूलधन। समय अगर 1 साल का हो, अगर 1 साल का हमको रेट याद करना है तो क्या होता है? मूलधन पर 1 साल का ब्याज दर होता है। मूलधन पर 1 साल का ब्याज दर होता है। अगर दर की बात, दर क्या होता है? आर बराबर SI/P। तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज जो होता है वह दर होता है। तो यहाँ से ज्ञान करेंगे, अगर मूलधन दिया है 5,000, मूलधन दिया गया है और 50,000, यह है 100%। मूलधन को हमेशा क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। और आर बराबर दिया गया है 25%। और टी बराबर टाइम दिया गया है 6 ईयर। टाइम दिया गया है 6 ईयर। और यहाँ से SI निकालना है और अमाउंट निकालना है। अगर हम बात करेंगे आर बराबर, तो
तो आर मतलब कि दोनों का गुणा हो जाएगा 25 छक्का 150, 150 ये हो जाएगा और 100 ये है। अगर एस आई बराबर निकालेंगे तो एस आई बराबर हो जाएगा 1500, कितना देगा 150 हो जाएगा, 150%, 150%, 150% बराबर अगर निकालेंगे हम एस आई का तो यहाँ से निकलेगा 15, 150 एस आई कितना निकलेगा 150 बटा 100 गुणे 5000, तो 15 पचे 75, 75,000 निकल जाएगा यहाँ से एस आई। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 150 प्लस 100, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 125 के, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 125 के। अगर यहाँ से हमको अमाउंट निकालना है मिश्र धन कितना हो जाएगा 150 प्लस 100 बराबर 250%। तो यहाँ एस आई का क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। टी जो है वह 1 साल का है, टी 1 साल का अगर बात करेंगे तो अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट आर जो है अगर यहाँ से रेट बराबर निकालना होगा हमको तो एस आई अपान 100 ओ एस आई अपान पी, अगर हमको रेट निकालना तो क्या होगा एस आई अपान पी मतलब कि साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये क्या है, ये हमारा रेट क्या है एनुअल निकलेगा। एनुअल मतलब की बात करेंगे तो यह साल में निकलेगा। तो एस आई की एस आई अगर 1 साल का हो, साधारण ब्याज अगर 1 ईयर का निकालना हो, 1 ईयर का निकालना हो तो हो जाएगा पी आर बटे 100, पी आर बटे 100। तो यहाँ से आर बराबर निकलेगा एस आई बटे पी और क्रॉस में 100। तो फ्रेंड्स किसी भी फार्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद कर लो कि क्या होता है। हम ब्याज बात करेंगे साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। इसी फार्मूले को याद कर लो बस, उसके बाद कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रश्न देखते हैं, जैसे रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 16/2/3%, 16/2/3% यह होता है 1/6। तो जो नीचे लिखा रहता है वह होता है हमारा मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब पी। और जो ये ऊपर लिखा गया है तो 6 में 1 का ब्याज मिल रहा है, यह होता है ब्याज, मतलब यह होता है साधारण ब्याज एस आई, एस आई द एस आई होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिगेशन। हमको एलिगेशन लगाना है। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे, जैसे हमको पता है कि टोटल धन कितना है, टोटल धन पता है 24,000 है, दिया गया टोटल धन 24,000 है। तो हमको ज्ञात करना है कि टोटल धन जो है 24,000 या ए और बी के बीच में बांटा जाता है, ए और बी के बीच में बांटा जाता है। ए जो है वह 10% पर लेता है ब्याज पर और बी जो है वह 22% ब्याज पर लेता है। और जो दोनों का आता है ब्याज वह 15% निकल के आता है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए को कितना मिला है और बी को कितना धन लगाया था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, जब 22 में से हम 15 को घटाएंगे तो 15 7 22 और यहाँ से इसको निकालेंगे तो यह जाएगा 5। तो 7 अनुपात 5 के अनुपात में यह बट जाएगा। तो 7 अनुपात 5 के बढ़ जाएगा तो 7 5 12, 7 5 12, 12 बराबर 24,000 है। तो 1 बराबर आ जाएगा 2,000। तो यहाँ से 5 बराबर आ जाएगा 10,000 और 7 बराबर आएगा 14,000।
ये जगह दोनों को बांट जाए, दोनों के इसी रेशियो में देख कितना 7:5 का रेशियो में हम 24,000 को बांट देंगे। तो अगर हमको कहीं दिया रहता है कि परसेंटेज मतलब कि दर में अगर दिया रहता है तो वह जो निकलेगा वह निकलेगा किसका, अगर कहीं हमको परसेंटेज में निकालना है मतलब दर में निकालना है तो वहां से जो निकल के आएगा एलिकेशन वह निकल के आएगा हमेशा अनुक्रमानुपाती 1/p, मतलब कि वह निकल के आएगा हमेशा प्रिंसिपल का, मतलब मूलधन वहां से निकलेगा। अगर 1 साल का दिया रहता तो क्या होगा, तो यहाँ से हम सिर्फ प्रिंसिपल ही निकल पाएगा, जो निकलता है वह प्रिंसिपल निकलता है। ये अनुपात जो है प्रिंसिपल का है। अगर इस अनुपात 7:5 से 12 की बात करेंगे तो यह अनुपात कितना है, प्रिंसिपल मूलधन का है। ये तो निकला इन दोनों की औथा से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर इस साधारण ब्याज जो है वह प्रतिवर्ष समान रहे, जैसे किसी क्वेश्चन में दे दे कि साधारण ब्याज जो है वह क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, ये बदलता नहीं है कि अब के साल दूसरा हो गया अगले साल दूसरा हो गया, ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल से सोचना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये हर साल समान रहता है। यह जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, जैसे यदि 1 ईयर का एसआई 500 रुपया है तो 2 ईयर का एसआई क्या होगा, 2 ईयर का एसआई हो जाएगा 1,000 रुपया। अगर यहीं पर ओनली लिख दे, ओनली 3rd ईयर का एसआई, अगर ओनली लिख दे, ओनली 3rd ईयर का एसआई पूछ ले तो यहाँ हो जाएगा 500 रुपया। 3rd ईयर कितना रहा, सिर्फ 500 रुपया आ रहा है। अगर हम बात करेंगे 4th ईयर का, 4th ईयर एसआई, तो 4th ईयर एसआई हो जाएगा 5 5 10, मतलब कि 5 5 10 5 15 और 5 20, तो यह हो जाएगा 2,000। 4th ईयर का एसआई कितना था, 2,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर एसआई जो है वह क्या होता है, PRT/100 होता है, यदि रेट जो है एंड टाइम, समय, रेट दर और समय जो है कांस्टेंट, ये अगर नियत रहे, कांस्टेंट रहे, अगर ये दोनों नियत रहे तो एसआई जो हो जाएगा वह प्रिंसिपल, वह एसआई जो है वह क्या होगा, प्रिंसिपल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, वह मूलधन के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यदि मूलधन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो एसआई भी 2 टाइम्स हो जाएगा। एसआई भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मूलधन 3 टाइम्स है तो एसआई भी 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि अगर जो है समय और दर अगर दोनों समान है तो वहां से अगर बात करेंगे कि एसआई अगर 1 साल मतलब अगर मूलधन 1 गुना है तो वह एसआई भी 1 गुना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर का एसआई, 5 ईयर का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपया है, कितना है, 1,000 रुपया है। यदि 5 ईयर के बाद प्रिंसिपल, यदि 5 ईयर के बाद प्रिंसिपल 2 टाइम्स कर दिया जाए तो 10 ईयर का ब्याज एसआई, यदि 10 ईयर का ब्याज कितना होगा, यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट है तो 5 साल तक ले तो वही 10,000 मिलेगा हमको, 5 साल तक ले, 5 ईयर तक ले 10,000 मिलेगा। फिर अगले 5 साल में क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा, तो अगले 5 साल में जो मिलेगा वह कितना बढ़ेगा, वह 10 ईयर का ब्याज एसआई कितना होगा, तो अगले 5 साल में वह दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1,000 मिलता था अब 2,000 मिलेगा। तो ब्याज क्या होगा 10 साल का
10 ईयर के बाद कितना, 2 1 3, 3000 मिल जाएगा 2 साल का ब्याज। इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं। तो यदि दिया गया 2 ईयर का SI, 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह दिया गया है 500 रुपया। यदि प्रत्येक ईच, मतलब कि लिखा गया है ईच 2 ईयर में प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो जाता है। यदि प्रत्येक 2 साल में जो प्रिंसिपल है वह 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। प्रिंसिपल जो है प्रत्येक 2 ईयर में प्रिंसिपल जो है वह 2 टाइम्स हो जाता है। तो 11 ईयर में SI ज्ञात कीजिए यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट रहे। तो 11 ईयर में SI ज्ञात कीजिए, ऐसे निकालेंगे तो 2 ईयर 2 ईयर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12। अगर यहाँ से दुगना हो जा रहा है हर दूसरे साल में, SI जो है यहाँ पहले था 500, अब हो जाएगा 1000, अब हो जाएगा 2000, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 4000, फिर यहाँ से हो जाएगा 8000, इधर हो जाएगा 16000। और 16000 तो 2 साल में होता है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 1 2 2 1 3 3 4 4 3 7 7 7 8 8 7 8 7 15 और 15 8 7 15 15 8 23, 23,500 यहाँ से बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर ब्याज की बात करें तो 23,500 रुपये यहाँ से बच जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से बात करें टाइम की। टाइम अगर ईयर दिया गया, वर्थ दिया गया है ईयर, और एक टाइम कहता है मंथली, महीने, और एक टाइम होता है मंथली हो गया, और दिन हो गया डेज, दिन, और एक होता है दिनांक, डेट्स। इन 4 तरीकों से हम टाइम को बांटते हैं। ईयरली की बात करेंगे, 2 ईयर, 3 ईयर, 1/2 ईयर, 3/2 ईयर, सब इसी में आ जाएगा। अगर मंथली की बात करेंगे तो मंथली हो जाएगा 2 मंथ, 2 मंथ बराबर 2/12, मतलब कि 1/6। 3 मंथ की बात करेंगे तो 3 मंथ बराबर हो जाएगा 3/12 बराबर 1/4। 4 मंथ की बात करेंगे तो 4 मंथ हो जाएगा 4/12 बराबर 1/3। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ बराबर 6/12 बराबर 1/2, 1/2। या फिर उसके बाद यहाँ से दिन की बात करेंगे, तो दिन बराबर हम 73 डेज। अगर दिया गया है कि 73 के यहाँ से हम गुणन निकालेंगे, 73 का नाम 73, 73 गुणे 2, 73 दूना 146, 73 तिहाई 219, 73 गुणे 4, 73 चौका 292, 73 गुणे 5 बराबर 365 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 2500 का 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 साल का साधारण ब्याज 6% की दर से कितना हो जाएगा, तो 36 18 हो जाएगा। 18/100, 18/100। तो यहाँ से निकल के आएगा 25 गुणे 18, तो आ जाएगा 450 रुपया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दिया गया है 8500 रुपये का
3% की दर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 85 रुपये का 3/20, 8500 रुपया गुणे 3/20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको जब 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 2 दूनी 4, 1 5 5 दूनी 425, 425 गुणे 3, तो यह जाएगा 1275, 1275 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख ले फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया गया है 2500 रुपये का 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 9 वर्ष की साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 2 वर्ष की, तो 9 दूनी 18, यह हो जाएगा 18%। तो 2500 के हम सिंपल निकाल लेंगे, 2500 गुणे 18/100, तो यह निकल के आएगा 2 0 2 0 कट जाएगा, तो यह जाएगा 25 गुणे 18, तो यह जाएगा 450 रुपया, 450 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8500 रुपये का 7.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 साल का, तो 75 गुणे 2, 75 दूना 150, 75 दूना 1.5, तो यह हो जाएगा 3/75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, तो जाएगा 15%, 15/100, 15/100, 75 गुणे 2, तो जाएगा 15%। तो 8500 का हम निकाल लेंगे, 15/100, तो 2 0 2 0 कट जाएगा। अगर 85 गुणे 15 करेंगे हम, तो यह निकल के आएगा 1275, 1275, तो ये जगह इसका आंसर 1275, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36,000 रुपये का 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज बताइए। 1 वर्ष साधारण ब्याज 1 वर्ष और 4 महीना का साधारण ब्याज निकालेंगे। पहले तो 1 वर्ष और 4 महीना के, 1 वर्ष 4 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष प्लस 4 माह को हम 4/12, मतलब कि 1/3, 1 प्लस 1/3, तो जाएगा 3 1 3 1 4, 4/3, 4/3, तो यहाँ से निकलेंगे 36,000 गुणे 20 गुणे 4/3 गुणे 100, 2 0 2 0 कट जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, 3 से जब काटेंगे 1 2 12 3 36, 12 12 दूना 24, 24 चौका 96, तो यह निकल के आएगा 9600, निकल के 9600 इसका हो जाएगा साधारण ब्याज, 9600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45,000 रुपये का 11.11% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 3 महीना। 1 वर्ष और 3 महीने क्या होता है, 1 वर्ष प्लस 3/12, 1/4, 1/4, 4 1 4, 4 1 4, 1 5, 5/4, 5/4, 11% बराबर, 11% बराबर क्या होता है 1/9, 1/9, तो यहाँ से निकाल लेंगे 45,000 गुणे 1/9 गुणे 5/4, जब इसको और सरल करेंगे तो 5 9 45, 5 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 25, 50 गुणे 25 गुणे 5, तो 50 25 5 625, 625, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 625, और 1 0 था तो 1 0 हम लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54,000 रुपये का मूलधन, 54,000 रुपये मूलधन पर 12% वार्षिक की दर से 5 जनवरी 2015 से 31 मई 2015 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर हम 5 जनवरी 2015 से 31 मई 2015 तक की बात करेंगे दिन की, तो इसमें जो दिन निकल के आएगा वह 146 दिन निकल के आएगा।
146 दिन डेज निकल के आ जाएगा। अब 146 दिन को हम 365 दिन से हम भागा देंगे तो यह निकल के आएगा 2/5। 2/5 तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगा SI 12 निकल गया, 12% गुणे 2/5 और गुणे मूलधन कितना है 54,000 बटे 100। 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा। जब इसको काटेंगे हम 540 को तो 5 का नम 5, 5 अट्ठे 40, 108। 108 गुणे 2 गुणे 12, 108 गुणे 2 और गुणे 12 तो यह हो जाएगा 2592। 2592 तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। कितना निकल गया 2592 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48,000 रुपये मूलधन पर 16.66% वार्षिक 16.66% क्या होता है 1/6 होता है। 1/6 अगर 25 जनवरी 2019 से 8 अप्रैल 2019 तक के दिन की बात करेंगे तो यहाँ से दिन निकल के आएगा 73 डेज। और 73 डेज को 365 डेज से हम भागा देंगे तो यह निकल के आएगा 1/5। तो यहाँ से 1/6 गुणे 1/5 और गुणे में है 48,000। 8 छंग 48 तो यहाँ से 16 पंचे 80 तो यह निकल के आएगा 1600 रुपया साधारण ब्याज। निकल गया 1600 रुपया साधारण ब्याज यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये की राशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालिए। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है कितना है 1800 रुपये है। अगर 3/2 ईयर का 3/2 यही तो 1.5 वर्ष है। अगर 3/2 ईयर का साधारण ब्याज 1800 रुपया है तो 1 साल का क्या हो जाएगा 18 तो 1 साल का 1200 रुपया। तो 1 साल का ब्याज पता है 1200 रुपया है और कितने की राशि है 6,000 रुपये की राशि है। 12,000 रुपये ब्याज होगा या 6,000 रुपये राशि है गुणे 100। 2 जीरो कट जाएगा तो 6 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 6 दूनी 12 तो यह आ जाएगा 20% ब्याज। कितना निकल गया 20% इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या किए हम यहाँ पर SI बटे P किए हैं क्योंकि जो है T जो है समय वह 1 ईयर का है। समय कितने का है 1 ईयर का है तो ब्याज निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7200 रुपये की राशि पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 3240 रुपये। 2.5 वर्ष मतलब कि 5/2 ईयर। 2 ईयर का ब्याज कितना है 3240 रुपया। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 5 जब इसको काटेंगे हम 6 5 30 30 24 5 चौक 20 4 5 चौक 20 4 24 40 8 5 40 648 गुणे 2। 1 ईयर का जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वह निकल के 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 6 दूनी 12 1296 आ जाएगा 1 साल का ब्याज। 1296 1 साल का ब्याज आ गया है और अमाउंट कितना प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपया गुणे 100। 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 72 गुणे 72 1296 बटे 72 तो 1 साल का जो SI निकल के आ जाएगा वह आ जाएगा 18%। निकल गया 18% 1 साल का SI निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6,000 रुपये की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1800 रुपये है। समय बताइए। हमको समय बताना है कि समय कितना निकल के आएगा। 6,000 रुपये राशि है
और 20% प्रतिशत ब्याज दर है। साधारण ब्याज 1800 रुपये है। तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगा 1800 रुपये बराबर PRT 6000 गुणे R है 20%। 20% की बात करेंगे तो 1/5 गुणे टी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 गुणे 12 बराबर 18। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये निकल गया 3 और ये निकल के आएगा 2, 3/2 बराबर टी, मतलब कि 1.5 साल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 14.28% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 36 रुपये है, वह धनराशि बताओ। 14.28% के लिए 1/7, 1/7 अगर 7 जो है वह हमारा साधारण वो है क्या, हमारा ये प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है और 1 ब्याज मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है और 2 साल में कितना मिल जाएगा, तो ये जगह 2/7। अगर 2 बराबर दिया गया है 3600 रुपया, ये तो है 36 रुपये इसका ब्याज है, तो 2 बराबर दिया गया 3600 रुपया, तो 1 बराबर हो जाएगा 1800 रुपया। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणे 1800, तो यह हो जाएगा 18 सत्ते 126, यह हो जाएगा 12,600 रुपया हो जाएगा अमाउंट, 12,600 रुपये उसकी जगह अमाउंट। मतलब कि धनराशि जो हो जाएगी वह रहेगी प्रिंसिपल हाँ जी हाँ मूलधन वह 12,600 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 41.66% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज 18,750 रुपये हो जाता है, धनराशि बताओ। तो यहाँ से अगर 41.66% की बात करेंगे तो यह था 5/12, 5/12 यह है 1 ईयर का ब्याज, और यह है 1 ईयर का ब्याज यह है, और 12 क्या है, 12 हमारा प्रिंसिपल है, 12 हमारा प्रिंसिपल है। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 साल का ब्याज 1875 है बराबर P गुणे 5/12 और गुणे 9/12, 9/12 क्योंकि 9 माह दिया गया है, तो 9 माह को जब हम वर्ष बदलेंगे तो 9/12 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा प्रिंसिपल जो निकल के आएगा, जिसको हम काटेंगे, काटा पीटी लगाते हैं अब 5 से, पहले तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, जब 5 से काटेंगे इसको याद आएगा 3750, तो 3750 गुणे 4 गुणे 4, तो 3750 P बराबर निकल के आएगा 3750 गुणे 4 गुणे 4, तो यह हो जाएगा 60,000 रुपया। P बराबर कितना निकल गया, 60,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कितना, 60,000 रुपया इसका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी धनराशि का 26.66% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12 माह का साधारण ब्याज 11,200 रुपये हो जाता है, धनराशि बताओ। 26.66% यह होता है, इसका बात करेंगे हम तो यह हो जाएगा 4/15, 4/15 या 1/15 का 4 गुना है, तो जैसे 4/15 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करेंगे हम प्रिंसिपल का, तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा अमाउंट 11,200 बराबर P गुणे 4/15, 4/15, 4 से काटेंगे इसको, जब 4 से इसे काटेंगे हम तो 4 दूनी 8, 2800 रुपये आ जाएगा इसका। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे 2800 गुणे 15, तो यह निकल के आ जाएगा 42 के, मतलब 42,000 इसका आ जाएगा आंसर। तो आंसर नंबर है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से पर 5 वर्षों के लिए रखी गई थी,
साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए रखी गई थी, यदि उसे 2.5% अधिक दर पर रखा जाए तो इस दर पर 625 अधिक मिलते हैं। धनराशि कितनी है? अगर 5 वर्षों के लिए रखी जाए तो 2.5% अधिक दर पर, तो 2.5% सिर्फ 1 साल का हो रहा है। अगर इसे हम 5 साल से मतलब 2.5 गुणे 5 कर देंगे, 5/2 गुणे 5 करेंगे तो 25/2, तो 12.5% दिया गया है। 625 जो बढ़ रहा है 12.5%, वही तो 25/2 कितना हो रहा है? 25/2। अगर बात करेंगे 25/2 बराबर कितना आ रहा है? 625। काट देंगे, 25 बढ़ जा रहा है, तो 1 बराबर आ जाएगा 50। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो वहां हमको निकालना है 1 बराबर 50 आ गया। एक क्या है? 1% बराबर 1% बराबर 50 आएगा, तो हमको 100% निकालना है। 100% बराबर 5000। वो अमाउंट कितनी है? 5000 रुपये है। या तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम निकालेंगे, प्रिंसिपल 5 साल का, 2.5% की वर्ष साधारण ब्याज कितना है? 625 रुपया है। तो प्रिंसिपल यही तो होता है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणे समय गुणे आर दर। तो इसी से हम निकाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 25 2.5 गुणे 5, 2.5 का 5 गुना हो जाएगा 12.5, 12.5% गुणे पी बराबर 625। तो यहाँ से जो पी निकल के आएगा वह आ जाएगा, पी निकल के आएगा 5000। पी कितना निकल गया? 5000 निकल के आ जाएगा यहाँ से पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा था तो इस पर उसे 2160 अधिक मिलते। धनराशि कितनी है? 4 वर्ष के लिए रखी गई थी, 3% अधिक मिलते, तो 3 4 3 12% बराबर दिया गया है 2160। तो यहाँ से हम 1% बराबर निकाल लेंगे। तो जब 1% बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा 180 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से 100% बराबर निकालेंगे। 100% बराबर 18,000 रुपया आ जाएगा। 18,000 रुपया निकल के आ जाएगा 100% बराबर। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाती है, वह धनराशि याद करें। 5 वर्ष में जो है वह 750 रुपये और 3 वर्ष में 690 रुपये, 690 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई राशि दी गई है, यदि साधारण ब्याज समान हो, यदि जो है हमारा साधारण ब्याज जो है एसआई जो है वह समान है, तो समान है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? समान है एसआई सेम है, तो प्रिंसिपल है 100% और आर रेट 5%, टी 2 ईयर का। तो यह हमको ज्ञात करना है अमाउंट और साधारण ब्याज। अगर प्रिंसिपल 100% है और रेट 5% है और टाइम 2 ईयर है, तो 5 दूनी 10%। तो यहाँ से एसआई जो निकल के आ जाएगा 100% का 10% कितना निकल के आएगा? 100% 10% कितना निकल गया? 10% निकल के आएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? एसआई प्लस पी
तो SI प्लस पी कितना आ जाएगा 110% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, दर कितना आ जाएगा 10%। और पी की बात करेंगे तो पी कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 110%, 110%। इसी प्रकार से क्वेश्चन और बात करते हैं। क्वेश्चन आर बराबर दिया गया 66.2/3%, 66.2/3%, और टाइम दिया गया है 5 ईयर। तो यहाँ से हमको निकालना है अमाउंट और SI। यह होता है 66.2/3% या होता है 2/3, और इसको निकालना है 5 साल का। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का निकालेंगे तो 5 दूनी 10/3, 5 दूनी 10/3, SI निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10/3। तो यहाँ से प्रिंसिपल की बात, अमाउंट की बात करेंगे तो 1 + 10/3, 3 का 9 3, 10 3 13, 13/3। अमाउंट कितना निकला, 13/3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे दिया गया आर बराबर दिया गया, रेट बराबर दिया गया 8/1/3%, और टी बराबर दिया गया है 2 ईयर। अमाउंट हमको निकालना है और SI निकालना है। SI पहले SI की बात कर ले हैं। SI हो जाएगा 8 × 24 = 25, 25/3। तो 25/3 इसको करेंगे 2 गुना, तो 25 दूना 50, 50/3। ये तो हो गया हमारा SI। अमाउंट की बात करते हैं 1 + 50/3, 3 × 9 3, 50 3, 53/3, 53/3। परसेंटेज, 53/3%। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है, अगर हमारा साधारण ब्याज समान है, साधारण ब्याज अगर समान है, तो साधारण ब्याज समान होता है तो क्या होता है, P1 R1 और T1 बराबर P2 R2 और T2 बटे 100/100, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। अगर हमको टाइम सेम है, टाइम 1 वर्ष से निकालना है, टाइम 1 वर्ष से निकालना है, तो यहाँ से P1/P2 हो जाएगा R2/R1, R2/R1 हो जाएगा। अगर टाइम जो है, टाइम 1 ईयर का हमको निकालना है, 1 ईयर का निकालना है, ए हो जाएगा। अगर 2 ईयर का निकालना है तो यहाँ से T2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर T1 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा रेशियो प्रिंसिपल का और रेट टाइम का। प्रिंसिपल समय और दर का क्या निकल के आ जाएगा, ये रिलेशन निकल जाएगा अगर हमारा जो है SI समान है। अगर SI समान, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन हम क्वेश्चन से बात करेंगे, कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो R1 बराबर दिया गया है 10% और R2 बराबर दिया गया है 5%, T1 बराबर दिया गया है 2 ईयर और T2 बराबर दिया गया है 6 ईयर। T2 बराबर दिया गया है 6 ईयर। तो यहाँ से S1 बराबर S2 है, SI1 बराबर SI2 है। तो निकालेंगे, ज्ञात करना है P1 बराबर कितना और P2 बराबर कितना। तो P1/P2 हम जानते हैं, P1 और P2 का रेशियो क्या होता है, T2/R2 बटे T1/R1। तो यहाँ से T2 की मान ज्ञात करेंगे। T2 की मान है 6, R2 की मान है 5 और T1 का मान है 2 और R2 का मान है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 2 3 6, 3/2, 3/2। P1 बराबर है 3 और P2 बराबर है 2। P2 और T1 का रेशियो निकल गया 3:2, 3:2 निकल के आ गया P1 और T1 का रेशियो। अगर यहीं से दे दिया जाता है कि टोटल जो है, टोटल जो प्रिंसिपल है वह दिया गया है 66,000 रुपया,
तो यहाँ हमको निकालना है P1 और P2। तो 66,000 यह P है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे P1 और P2 तो यहाँ से 2 रेशियो बराबर 3 2 5, 5 रेशियो बराबर दिया गया है 66,000। तो एक रेशियो बराबर निकल के आएगा, एक रेशियो निकल के आएगा 1320। तो हमको निकालना है 3 रेशियो बराबर P1 है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 2960 रुपया, 2960 रुपया, 6600 है। तो P2 बराबर कितना निकल गया, P2 बराबर निकल के आ जाएगा 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 2640 रुपया, 7,500 नहीं है, 6600 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन जैसे दिया गया है P बराबर, कहीं लिखा है P1 बराबर P2 और P3, सॉरी बराबर नहीं है, और R1 बराबर दिया गया है 10%, R2 बराबर दिया गया है 6%, R3 बराबर दिया गया है 8%, और T1 बराबर दिया गया है 5 ईयर, T2 बराबर दिया गया है 5 ईयर, T3 बराबर भी दिया गया है 5। समय समान है। अगर बता दे कि साधारण ब्याज समान है, साधारण ब्याज जो है वह समान है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का अनुपात ज्ञात कीजिए। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से P1 की बात करेंगे, P1 कितना है 10 बचे 50, और P2 की बात करेंगे, P1 है 10 बचे 50 और P2 है 6 पंचे 30, अनुपात P3 है 8 पंचे 40, 1 0 1 0 1 0। 5 3 और 4 का, अगर 5 3 और 4 का हम लघुत्तम की बात करेंगे LCM, तो आ जाएगा 60। तो 60 जब हम 60 को भाग देंगे 5 से, तो यहाँ से P1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। P1 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, जब हम 60 5 बटे 60 करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। P2 बराबर कितना आ जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 3, तो 20 यहीं 60, 20 आ जाएगा, और P3 बराबर आ जाएगा 15 चौका 60। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 यह निकल के आ रहा है 12 अनुपात 20 अनुपात 15। तो यही जाएगा इसका आंसर क्या आएगा 12 अनुपात 20 अनुपात 15। नेक्स्ट हम और अभी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि मिश्र धन बराबर हो, कहीं प्रश्न में दिया रहता है यदि मिश्र धन, प्रश्न में दिया रहता है कि मिश्र धन समान है, तो वही हम बात करते हैं। यदि मिश्र धन बराबर हो तो, मतलब अमाउंट जो है वह बराबर है, तो P1 और P2 का रेशियो, P1 बराबर R1 बराबर दिया गया है 10% और T1 बराबर दिया गया है 5 ईयर, और R2 बराबर दिया गया है 5% और T2 बराबर दिया गया है 5 ईयर, 2 ईयर, और यहाँ से दिया गया है A1 बराबर A2। अमाउंट जो है वह सेम है, तो प्रिंसिपल का रेशियो जो निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो P1 गुणे, अगर 10% जो है वह SI आ रहा है, 10 बचे 50% अगर SI आ रहा है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना जगह 15 और 50 और 100, 150 निकल के आ जाएगा अमाउंट इसका, 150 अमाउंट बराबर P2 गुणे, अगर 5 दूनी 10 है, 10% है SI, तो टोटल कितना जाएगा 110% अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से P1 अपान P2 हम निकाल लेंगे
दोनों का रेशियो तो आ जाएगा 11/15, 11/15 निकल के आ जाएगा। इस अनुपात में दोनों रेशियो बटेंगे, कितने के? 11/15 के अनुपात में बटेंगे। इसी प्रकार से और प्रश्न देखते हैं हम। जैसे दिया गया है P1 और P2, R1 बराबर दिया गया है 8 सही 1/3%। यहाँ पर अमाउंट समान है, A1 बराबर A2, अमाउंट समान है, मतलब कि जो मिश्र धन है वह समान है। हम मिश्र धन पर बात करेंगे कि मिश्र धन समान है हमारा। तो R1 बराबर 8 सही 1/3% दिया गया है, और T1 बराबर दिया गया है 2 ईयर। यहाँ से R2 बराबर दिया गया है 66 सही 2/3%, और T2 बराबर T2 बराबर दिया गया है 1 ईयर। तो हमको P1 और P2 का रेशियो निकालना है। तो P1 और P2 का रेशियो जो आ जाएगा यह आएगा, यह होता है 1/6, 1/6। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे हम तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 2/6 को हम 1 जोड़ देंगे, इसमें रहेगा 2/6 + 1, तो 6 का नाम 6 2 8, 8/6, 8/6 निकल के आ जाएगा इसका अमाउंट। और इसका अमाउंट कितना निकल के आएगा? इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा 66 सही 2/3, यह था 2/3, तो 1 ही ईयर है तो 1 ईयर हो जाएगा। इसमें 1 और जोड़ देंगे, 3 का नाम 3, 3 2 5, 5/3, 5/3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह हमारा आ जा रहा है +1। अगर 1 साल में इतना हो रहा है 2/6 हो रहा है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 6 का नाम 6 तो 8, 8/6। तो P1 अपान P2, P1 गुणे 7/6 बराबर P2 गुणे 5/3, 8/6, 8/6 तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो P1 अपान P2 का रेशियो निकल के आ जाएगा 5/4, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कोई अमाउंट दिया गया है 5 ईयर में, 5 ईयर में A1 अमाउंट हो जाता है, और 3 ईयर में A2 अमाउंट हो जाता है। तो A1 अमाउंट बराबर क्या होगा? A1 अमाउंट बराबर P + 5 ईयर का SI, 5 ईयर का SI। तो यहाँ से अगर P2, यहाँ से P + 3 साल का SI। अगर हमको 5 ईयर का A1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? P + 5 ईयर का SI, और 3 ईयर का A2 निकालना है तो P + 3 SI। तो यहाँ से अगर दोनों का दिया है कि 5 साल का जो अमाउंट है मिश्रधन है वह इतना दिया गया है, और 3 साल का इतना दिया गया, तो यहाँ से इसको हम दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 2 ईयर का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आएगा A1 - A2 पर, A1 - A2 पर 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। क्योंकि जब इसको हम घटाएंगे A1 में से A2 करेंगे तो यहाँ से P से P चला गया, 5 में से 3 गया 2, तो 2 साल का SI निकल के आ जाएगा। जैसे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई धन है वह 3 साल में 3 ईयर में 540 हो जाता है।
और 5 साल में 700 रुपये हो जाता है, 5 ईयर में 700 रुपये हो जाता है। तो मूलधन साधारण ब्याज 1 वर्ष और दर ज्ञात कीजिए। मूलधन साधारण ब्याज और 1 साल का दर ज्ञात कीजिए कि कितना आएगा। बात करेंगे तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो 2 साल का ब्याज, 2 साल का एसआई निकल के आ जाएगा 0, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 1 गया 160। 1 साल का 80 आ जाएगा, 1 साल का 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 साल का निकाल लेंगे तो 3 साल का 240 आ जाएगा। तो 540 में से 240 घटाएंगे तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा और 300 रुपया, प्रिंसिपल 300 निकल के आ गया। प्रिंसिपल जो है वह 300 निकल के आ गया है और ब्याज जो है वह 240 रुपया है। तो 240 बटा ब्याज कितना है, 80 रुपया है। 80 बटा 340, 80 बटा 340 गुणे 100। तो यहां से 1 साल का दर निकल के आ जाएगा 80 बटा 300 गुणे 100, 2 जीरो कट जाएगा। जब इसको भाग देंगे हम तो 80 बटा 3, 80 बटा 3 हो जाएगा 26 सही 2/3%। रेट निकल के आ जाएगा 26 सही 2/3%। अगर यहाँ से हम बात करेंगे कितना अवज्ञात करना, टाइम, साधारण ब्याज भी निकल गया, मूलधन साधारण ब्याज 80 आ गया, मूलधन निकल गया है 300 रुपये और रेट भी निकल गया है हमारा तीनों निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला टाइप। इसी में एक क्वेश्चन, इसी में एक टाइप और देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप जैसे कोई धन है वह n गुना टाइम है। धन है, प्रिंसिपल है वह n टाइम है, n टाइम कह दें या गुना कह दें, n टाइम्स है। तो जो मूलधन है वह किसी समय में n टाइम हो जाता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है n टाइम मतलब कि p मूलधन है, p मूलधन से n टाइम हो जाता है। तो अमाउंट कितना निकल गया, np इसका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन। अगर वह अन टाइम हो रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, np हो जाएगा। जैसे a बराबर p प्लस SI, a बराबर p प्लस SI, तो np बराबर p प्लस PRT/100। ऐसा बराबर क्या जाएगा, PRT/100 और p दिया गया है और ये बराबर दिया गया np मिश्र धन। तो यहाँ से हम निकालेंगे Pn-1, ये इसको हम इधर लगाना है, Pn-1 बराबर PRT/100। यहाँ से p से p कट जाएगा तो n-1 बराबर RT/100। अगर किस प्रश्न में दिया गया है कि प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाता है तो वहां पर हमको प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल देख रहे हैं उसमें कहीं प्रिंसिपल दिखाई दे रहा नहीं, हमको सिर्फ गुना से मतलब है। 3 टाइम हो रहा है तो 3 - 1, अगर 4 टाइम हो रहा है तो 4 - 1, 4 - 1 कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो होयर n बराबर टाइम है मतलब गुना है, r बराबर रेट है मतलब दर है, t बराबर समय है, t बराबर समय। जैसे कोई धन है
वह 5 टाइम हो रहा है। कोई धन 5 टाइम हो रहा है कितने साल में? 8 ईयर में। 8 ईयर में 5 टाइम हो रहा है, तो वहाँ पर रेट हमको निकालना है कि रेट किस दर होगा, रेट का दर क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 माइनस 1, फॉर्मूला का था 5 माइनस 1 आर टी। टी है 8 और बटे 100, टी है 8 बटे 100। 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 बराबर 8 बटे 100, तो हो जाएगा 2, 50। तो रेट निकल के आएगा, रेट निकल के कितना निकल आएगा? यहाँ से 4 दुनिया 50% रेट निकल के आ जाएगा। रेट कितना निकल के आएगा? 50% रेट निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई धन है वह 20% की दर पर 16 टाइम हो जाता है, हो गया। 20% की दर पर 16 टाइम हो गया। 16 टाइम हो गया तो हमको समय निकालना है, कितने समय में वह 16 टाइम हो गया 20% की दर से। तो 20% बराबर निकालेंगे हम। 20% बराबर क्या होता है? 1/5। तो 16 टाइम मतलब 15, 15 बराबर 1/5 है। तो यहाँ से टी बराबर हो गया, टी बराबर हो जाएगा 15 पच्चे 75 गुणे टी, तो 15 पच्चे 75, टी बराबर होगा 75 वर्ष में, 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बराबर दिया गया है 20%, रेट बराबर दिया गया 20% और समय बराबर दिया गया 5 ईयर, टाइम बराबर दिया गया 5 ईयर। तो हमको निकालना है यन, यह कितना गुना हो जाएगा। तो यन गुना निकालने के लिए यहाँ से करेंगे यन माइनस 1 बराबर 1/5 गुणे 5। तो यन माइनस 1 बराबर 1, तो यन बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कोई धन दिया गया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टाइप की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोई धन 5 ईयर में 11 टाइम हो जाता है। जैसे कोई धन है वह 5 साल में 11 टाइम हो जाता है, मतलब 11 गुना जाता है। और कितने समय में वह 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से वर्ष का हम वर्ष से दे देंगे, 5 ईयर का कितने वर्ष में। तो 11 में से 1 गया 10 और 25 में से 1 गया 24, 25 में से 1 गया 24। तो यहाँ से देख रहे हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ से 12 दूना 24, तो इतना बराबर आ जाएगा 12 ईयर में। कितने साल में? 12 ईयर में वह हो जाएगा 25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 साल में कोई धन 46 टाइम हो रहा है और कितने समय में वह 16 टाइम हो जाएगा। तो 15 साल में कितना हो रहा है? 15 साल बटे कितने समय में? 46 मतलब 45, और यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 3 45, 3 5 15। तो यह हो जाएगा कितने समय में? 5 ईयर में। 5 ईयर में हो जाएगा 16 टाइम। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 20% बराबर 20% में वह 16 टाइम हो जाता है, तो वह कितने परसेंट में 20 टाइम हो जाएगा? 20 टाइम्स हो जाएगा अगर समय जो है वह सेम है। समय क्या है? टाइम जो है वह टाइम सेम है। तो यहाँ से 20 बटा कितना परसेंटेज बराबर 15 बटा 19, 15 बटा 19। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 380 बटा 15 बराबर 76 बटा 3%। और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 25.33%। दर कितना निकल गया? 25.33% में वह हो जाएगा 20 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर और है कि 12 साल में कोई धन है, 12 साल में वह 37 टाइम हो जाता है। कितना? 37 गुना हो जाता है। 35 साल में
वह कितने गुना हो जाएगा। 35 साल में वह कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 12/35 बराबर 36/n-1 n-1। तो 12/24 आते हैं 36, बात यहाँ 36, तो 35 दिया 105 105 बराबर n-1, n बराबर 106 टाइम्स 35 में कितना 106 बार 106 गुना हो जाएगा। 35 साल में कितना हो जाएगा 106 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई धन है 15 साल में 46 टाइम हो जाता है। कोई धन है 15 साल में 46 टाइम हो जाता है और 7 साल में वह कितना टाइम हो जाएगा। 15/7 बराबर 45/n-1। तो 15 तिया 45, तो 7 तारीख 21, n-1 बराबर 21, n बराबर 22 साल में 22 गुना हो जाएगा। 7 साल में कितना हो जाएगा 22 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ से प्रश्न की बात करें। जैसे प्रश्न दिया गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 हो जाती है। 3 वर्षों में कितना हो जाती है 690 हो जाती है। तो 5 वर्षों में कितना हो जाती है 5 ईयर में 750 हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया, तो यहाँ से 2 ईयर का क्या आ जाएगा SI आ जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आएगा 60 रुपया। तो 1 साल का कितना निकल गया, 1 साल का SI निकल के आ जाएगा 30। अगर 1 साल का SI 30 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 90 घटा देंगे तो यहाँ 600 रुपये जो आएगा वह हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। प्रिंसिपल निकल के आ गया। तो हमको ज्ञात करना है वह धनराशि ज्ञात करें। तो धनराशि कितनी थी 600 रुपये थी। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 1700, 3 ईयर में 1700 और 4 ईयर में 1850 हो जाती है। तो एक ईयर का SI, एक ईयर के SI जो निकल के आ जाएगा वह निकल के आएगा 150 निकल के आएगा। 150 रुपया निकल के आ जाएगा 1 साल का SI। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी 1 साल का इतना है तो 3 साल का 15 तिया 45 -45, तो यह निकल के आएगा 0। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 1250 वह धनराशि हो जाएगी। वह धनराशि ज्ञात करो। कितना जगह यह होता है, हाँ 1700, ठीक तो है। 15 तिया 45 450, तो 1250 वह धनराशि थी। 1250 एक ऑप्शन लोग लिख दी 1250, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट जब सही है तो हमारा आंसर जो है उसको ऑप्शन से नहीं मैच करना है। हमको अपना कॉन्सेप्ट, बस अपना कॉन्सेप्ट देखना है। अपना कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो फिर यह जो आंसर आ जाएगा वह 1250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 4 ईयर में 1512 हो जाता है। 4 वर्ष में 1512 हो जाता है और 7 वर्षों में 1746 हो जाता है। तो 7 में से 4 गया 3 ईयर का SI निकल के आ जाएगा। तो 3 ईयर का SI निकल के आ जाएगा तो आ जाएगा 234 रुपया। तो 1 साल का कितना आ जाएगा 78। 1 साल का कितना 78 आ जाएगा। तो हमको 4 साल का निकालना है तो 78 गुणे 4, 78 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 312। 312 आ जाएगा 4 साल का SI। अगर 4 साल का SI 312 है तो इसमें से हम घटा देंगे 1512 में से हम 312 घटा देंगे तो यह निकल के आ जाएगा 0 0। 5 में से 3 गया 2, तो आ जाएगा 1200 रुपया। उसका क्या जाएगा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हमको वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होती है, वार्षिक ब्याज की दर R बराबर हो जाएगा SI/P।
गुणे 100%। SI है, SI एक साल कितना है, एक साल का 78 रुपया है, और प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपया, गुणे 100%, 1 2 1 2, तो 12 छंग 72। तो यहाँ से जो रेट निकल के आ जाएगा दर, वह रेट निकल के आ जाएगा 13/2, 13/2। तो 13 छंग 78, 6 दूनी 12, 13/2 मतलब कि 6.5%, 6.5% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 ईयर में 496 हो जाती है और 3 वर्षों में 544 हो जाती है। तो एक ईयर का SI निकल के आ जाएगा। यहाँ से 4 में से 14 में से 6 गए, 14 में से 6 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा एक साल का। तो यहाँ से हमको निकालना है P बराबर 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 96 हो जाएगा। तो 496 माइनस 96, तो P बराबर आ जाएगा 400। प्रिंसिपल निकल के आएगा 400। तो यहाँ से अगर हम दर की बात करेंगे तो 48/400 गुणे 100, अगर 4 से काटेंगे 1 और 2, 12% आ जाएगा इसका दर कितना निकल गया, 12% इसकी दर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए का 3 वर्षों का ब्याज और 6 वर्षों में 2 वर्षों का ब्याज का योगफल 108 रुपए है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि 3 वर्षों का ब्याज 500 रुपए का 3 वर्षों का ब्याज कितना जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 आर प्लस 6 दूनी 12, 12 आर बराबर 108। तो यहाँ से 27 आर बराबर निकाल लेंगे, 108 निकल के आएगा। तो आर बराबर जो निकल के आएगा वह 4% है, 27 चौका 108, तो 4% निकल के आ जाएगा उसका ब्याज दर। ब्याज कितने निकल के 4% निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए का 4 वर्षों का ब्याज और 400 रुपए का 5 वर्षों का ब्याजों का योगफल 234 है। 8 चौक 32 आर प्लस 5 चौक 20 आर बराबर 234। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 5 52 और बराबर 234। तो यहाँ से आर का हम रेशियो निकाल लेंगे 234/52। तो 234 जब 52 करेंगे हम तो यहाँ से 4.5%, 4.5% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपए का पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान है, हमको आर का मान ज्ञात करना कि आर का मान है, रेट निकालना है। यदि 6,000 गुणे 2 गुणे आर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज क्या है हमारा, बराबर 8 गुणे 8% गुणे 3 गुणे
4500 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से 1 0 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 15 3 45, 15 चौका 60, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से R बराबर निकल के आएगा 3 त्रिका 9, 9% निकल के आएगा R। दर कितना निकल गया? 9% निकल के आ जाएगा। तो R का मान कितना जाएगा? 9% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष की दर से 900 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष के दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या हो जाएगा? 900 गुणे 10 गुणे 4 बराबर R गुणे 1000 गुणे 3। तो यहाँ से देख रहे हैं 1 2 2 जीरो सौ 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और है, 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो R बराबर निकल जाएगा 12%। बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% और शेष भाग 7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1080 प्राप्त होता है। 7% पर लगाई गई 7% की दर पर लगाई गई राशि बताए। हमको राशि बतानी है कि कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक। उसके बाद हम इसमें बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से जैसे दिया गया है 5%, 5% कुछ भाग है, मान लिया x भाग है, तो कितना बचा हमारा 6000 माइनस x। अब यह हमें कितने परसेंट पर निकालना है? यह 7% पर, तो इसको हम गुणा कर देंगे 7 से। बराबर दिया गया है 180, 1080। यह 3 वर्षों का है, तो 1 वर्षों का क्या हो जाएगा? इसको हम 3 से भागा दे देंगे, तो 1 वर्षों का आ जाएगा 360। 1 वर्षों का 360 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो काटा पीटी मचा देना पूरा, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान। तो x का मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा यहाँ पर 3000 रुपये। x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर इसे लगाएंगे तो 3000 रुपये आ जाएगा। आप निकाल लेना इसको। यहाँ से हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड क्या है? एलिगेशन से हम इसको लगाएंगे। एलिगेशन से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो एलिगेशन से जब लगाएंगे तो 5% ब्याज दिया गया कुछ पर, और कुछ पर 7% दिया गया है। कुछ पर 7% दिया गया है, और टोटल कितना दिया गया है? टोटल की बात करेंगे तो टोटल हम निकालेंगे यहाँ से। तो टोटल कैसे निकालेंगे? 360 है 1 साल का ब्याज, और कितने पर? 6000 पर गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, तो 6 6 36, तो 6% आ जाएगा टोटल ब्याज। 6% टोटल ब्याज आएगा। यहाँ से 1:1, 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 बराबर 6000 है, तो 1 बराबर आएगा 3000, तो 3000 उसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जेएसएम। जेएसएम है, कुछ को देता है 5% पर और कुछ को देता है 7% पर। हम मान के चल रहे हैं ये भी 5% पर दे रहा है। अगर 5% पर ब्याज देता तो 6000 का कितना जाता है? तो 6000 का अगर हम 5% निकाल लेते हैं 5/100, तो यह आ जाएगा 6 पंचे 30, 300 रुपये आ जाएगा। वैसे हमारा ब्याज कितना दे रहा है? 360 दे रहा था, तो अंतर कितने का आ रहा है? 60 का आ रहा है। ये अंतर किस लिए आ रहा है? ये अंतर यही जो हम 2 कम कर दिए, 2% बराबर दिया गया है 60, तो 100% बराबर निकाल लेंगे। हाँ, 100% बराबर निकाल लेंगे। तो 100% 2% बराबर देख दिया, 60 दिया है, तो 100% बराबर हो जाएगा 3000। जब ये 3000 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3000 हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लगाएंगे जेएसएम 8%, 11%। हम मान के चल रहे हैं ये भी 8% पर दिया गया है। 8% अगर दिया रहता है तो 17000 का
8/100 हम निकाल लेते, 17/8, तो 17/8 अगर हम बात करेंगे तो 17/8 360 हो जाएगा, 1360, तो 1360 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से अगर 1360 रुपये ब्याज है, उसके बाद 2 वर्षों का 3200 प्राप्त होता है, तो 2 वर्षों का 3200 प्राप्त होता है, एक ईयर कितना है 1600 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अंतर देख रहे हैं हम, तो इसका अंतर निकल के आ रहा है 240, 240 से कितने के बराबर, जो यहाँ से हम 3 कम किए, 3% बराबर 240 है, तो 100% बराबर 8000 रुपया हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 8:9 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। वार्षिक ब्याज की दर निकालना है कि कितनी होगी। अगर 8 से 9 हो रहा है तो ब्याज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 8 पर गुणे 100 बराबर 12.5%। 1/8 कितना था, 12.5%, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 2 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:13 है तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कितना हो रहा है, 10 से 13 हो रहा है, 3 का ब्याज वृद्धि हो रही है, तो 10 में गुणे 100%, 10 दामा 100 मतलब कि 30% आ जाएगा इसका आंसर। दर कितनी होगी, 30% होगी। 30% तो 2 साल का हो रहा है, 30% तो हमारा 2 साल का हो रहा है। 30% कितना हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, यह 2 साल का है, क्योंकि 2 साल का दिया गया, तो यह है 2 साल का, 2 ईयर का, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 15%। 1 ईयर कितना है, 15% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा, उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। अगर हम बेसिक से लगाएंगे, बेसिक से अगर इसको हम लगाएंगे तो बेसिक से देखते हैं, P बराबर P गुणे 20/100 गुणे टी, तो टी बराबर हो जाएगा 5 ईयर, टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 ईयर निकल के आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20/3%, 20/3%, तो अगर हम 20/3% की बात करेंगे हम, तो 20/3% होता है, 20/3% यह होता है 1/15, 1/15। तो यहाँ से निकाल लेंगे P बराबर P गुणे 1/15 गुणे टी, तो यहाँ से जो नीचे आ जाएगा वही टी बराबर आ जाएगा 15 ईयर। नेक्स्ट, कविता ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 8% और 10% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 2 वर्ष बाद उसे कुल 2700 रुपये का ब्याज मिलना, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, उसने कुल मिलाकर कितनी धनराशि जमा की थी। अगर यहाँ से हम बात करेंगे ब्याज की, तो 2 साल में, 1 साल में 8% हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 16%, 1 साल में 10% हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, प्लस 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा 20%, तो 20 और 16 बराबर 36%, 36% बराबर दिया गया है 2700, 36% बराबर दिया गया है 2700। तो यहां से हम निकाल लेंगे 9 तेरी 27, 9 चौक 36, 9% बराबर 9 तेरी 27, 9 चौक 36, 4% बराबर 300, तो यहां से हमको निकालना है 100%। 100% जब हम निकालेंगे तो 4% बराबर इतना है, तो इसको हम 25 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 7500। 7500 हो गया तो 1 साल का, 7500 हो गया 1 ईयर का। हमको निकालना है कुल कितनी, कुल की बात करेंगे तो हमसे 7500 और जोड़ देंगे, तो 7500 और जोड़ें तो यह आ जाएगा 15,000, 15,000 रुपया हो जाएगा कुल राशि, कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आदमी ने समान धनराशि को 2 अलग अलग स्कीमों में जमा की जो क्रमशः
6% और 8% के साधारण ब्याज देती है। 3 वर्ष बाद उसने कुल 50-40 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष में जब इसको हम भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 2 5 10 हो गया, 3 3 9, 9 1 10 14, 3 दूनी 3 चौक 12, 12 2 14 20, नहीं जाएगा ये 3 से नहीं जाएगा। इसको हम ऐसे लगाएं सिंपल से, तो 3 साल का 6 18 प्लस 8 से 24 बराबर 50-40, 50-40, तो 8 4 12, 2 1 3, 42%, 50-40, 42% बराबर 50-40। तो इधर और उधर हम 3 से दे देंगे हम भागा, इधर हम 3 से भागा देंगे तो 3 3 एकम 3, 2 5 20, 3 6 18, 2 20, 8 3 24, 1680 आ जाएगा, 14 3 42, 14% बराबर 1680 आ गया, तो 2% बराबर 240 आ जाएगा, 2% बराबर 240। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 100%, 100%, 100% निकाल के आ जाएगा 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो 3 वर्ष बाद उससे कुल इतना ब्याज पर उसने प्रत्येक स्कीम निकालना, इसमें टोटल नहीं निकाला, इसमें प्रत्येक स्कीम में कितनी धनराशि जमा की थी, तो प्रत्येक स्कीम में उतने 12,000 रुपये जमा। अगर टोटल निकाला था तो टोटल 12 + 12 मतलब 24,000 था, नहीं तो उसको हम प्रत्येक स्कीम निकालना तो प्रत्येक स्कीम में 12,000 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 का है यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज दर के बराबर है, मतलब t बराबर r दिया गया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तुमको प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है कि क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स हम निकालते हैं, पहले इसको समझाते हैं सिंपल से, बाकी तो ये सिंपल है। SI बराबर PRT/100, और यहाँ पर जो है P बराबर R बराबर T दिया गया है, R बराबर T दिया गया है, तो यहाँ से हम प्रतिवर्ष ब्याज निकालना, तो SI बराबर SI/P बराबर R²/100, R²/100। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 900/25 बराबर R बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर 6%, 6% निकल गया उसकी ब्याज क्या निकल 6% निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि किसी धनाढ्य ब्याज उस राशि का 400 सॉरी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4/400। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, उस राशि का 1/4 है साधारण ब्याज जो है, तो यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष दर के बराबर है तो समय ज्ञात करना है। T बराबर √100/4, तो T बराबर निकल के आ जाएगा 10/2, 5 ईयर आ जाएगा। T बराबर कितने निकल 5 ईयर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि आज 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी, कितने समय में वह दुगनी हो जाएगी? तो 8% मतलब कि अगर ज्ञात करेंगे तो 2 गुनी हो जाएगी, तो n-1/8 गुणे 100, 1/8 गुणे 100, 1/8 बराबर मतलब 12.5 ईयर में वह 12.5 साल में वह 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? 12.5 साल में 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? n-3
तिगुनी मतलब कि क्या करें, तिगुनी मतलब कि 2/20, तिगुनी मतलब कि 2/20 यहाँ पर हो जाएगा या नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1। तिगुनी मतलब कि 2/20 गुणे 100 बराबर 10 ईयर में, 10 ईयर में वह तिगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह अपने से 16 साल में 3 टाइम्स, वह कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। 16 बटा बराबर 2/4, 1/2 तो 16 दूना 32, 32 ईयर में वह अपने की 5 टाइम हो जाएगी, 32 साल में अपने की 5 टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना और कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से 10 बटा इतना निकाल लेंगे बराबर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5, तो 5 × 15, 15 ईयर में वह अपने की 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में 7.5 ईयर में x गुनी 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको यक्स का मान निकालना है कि यक्स मान क्या आएगा। तो 7.5 बराबर करता है 15/2, 7.5% बराबर करता है 15/2। तो यहाँ से 15/2/20 बराबर x - 1/4, x - 1/4। तो यहाँ से निकल के आएगा 15/40, 15/40 बराबर x - 1/4, x - 1/4। यहाँ से 10 बार चला जा रहा है, ये हो जाएगा 5 × 15, 5 दूनी 10, 1.5% क्या निकल गया यहाँ से 1.5 निकल के आ जाएगा, 1.5 बराबर x - 1, तो x बराबर 2.5, x बराबर 2.5 निकल के आ जाएगा। 2.5 कितने साल में, 2.5 ईयर में वह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से 19,584 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। अब ये हमारा टैक्स है, ये हमारा किस्त वाले प्रश्न है, सॉरी टैक्स नहीं, किस्त वाले प्रश्न हैं कि किस्त वाले प्रश्न कैसे हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न है। इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न जैसे 19,584 रुपया दिया गया है। इसको हमको पे करना है 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में पे कर रहे हैं, मतलब x रुपये। और अगली साल कितना पे करेंगे, अगली साल पे करेंगे हम, क्योंकि 2 साल हमको पे करना है, 2 साल हमको पे करना है। 2 तो पूरा हो जाएगा, 2 साल तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1 साल में हम कितना पे कर दें, कितना पे करेंगे, तो 1 साल में हम पे करेंगे x गुणे 4 गुणे 1/100। तो यहाँ से हो जाएगा 19,584 बराबर 100 दूनी 200 और 4 204 x 204 x। जब इसको 204 से हम काटेंगे इसको, तो यह निकल के आएगा 96 बार। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, नीचे है 100, तो x बराबर आ जाएगा 96,100, 96,100 का इंस्टॉलमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल में 8% प्रति वर्ष की दर से 26,100 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना हो जाएगा। 26,100 रुपए का वार्षिक भुगतान कितना, 5 साल में। अगर हम 5 साल की बात करेंगे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। अगर हम पहले साल बात करेंगे तो पहले साल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले साल तो 4 हो जाएगा, दूसरे साल 3 हो जाएगा, तीसरे साल 2 हो जाएगा और पहले साल 1 हो जाएगा, क्योंकि समय घटता चला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर वहाँ पर तो पूरा लगेगा, पूरा कितना लगेगा 5x, तो इधर तो हो जाएगा पूरा हमारा 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10, 10 x गुणे 8 गुणे 10 बटा 10 बटा 100। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मित्रों, सॉरी इसको हम अभी नहीं काटेंगे, 500 प्लस 80x बटे 100। तो यह जगह 580, यहाँ x है 580x बराबर 26,000। 26 एक जीरो कट जाएगा। इसको जब काटेंगे हम तो यह कटेगा 45 बार। कितनी बार कटेगा, यह कटेगा 45 बार। सॉरी 26,000 नहीं 2600 है, यह कटेगा 45 बार। तो 45 बार हो जाएगा तो x बराबर निकल के आएगा 4500। सर कितना निकलेगा 4500 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष में 3,000 रुपये का वार्षिक भुगतान 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। किस राशि, इसमें हमको राशि बतानी है कितने साल में, 4 साल में। कौन सी राशि होगी, कितनी राशि मतलब हम चुकता कर देंगे 12% की राशि से 4 वर्ष में। तो 3,000 रुपये वार्षिक है, 3,000 गुणे 4 प्लस अगर 4 साल का है तो कितना हो जाएगा, 4 साल का है तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। तो 3,000 का गुणे 12 गुणे 6 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 12 3 36, 36 गुणे 6, तो 36 गुणे 6 आ जाएगा 216, 216 गुणे 4 3 12, 12,000 बराबर 14,116 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा, 14,116 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 वर्ष में 2,500 रुपये का वार्षिक भुगतान 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। इसमें राशि भी निकालनी है, 3 गुणे 2,500 प्लस 3 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2,500 गुणे कितने पर 15% बटा 100 गुणे 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 3 45, 45 गुणे 25, तो 45 25 3 75, 7500 प्लस 15 3 45, जैसे 25 3 75 गुणे 15 25 गुणे 75, ओ 15 गुणे 75, 15 गुणे 75 यह निकल के आ जाएगा 1125। 1125 जब 7,500 में से 1125 जुड़ जाएगा तो बनेगा 8625। 8625 रुपये इसका जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज इसी पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वह इसी पर ख़त्म होते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो पाने के लिए।